पे इश्यूज हैं या कुछ समझना है बाजार को लेकर, तो आप अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोग की स्क्रीन पर है, हमारे ट्विटर आईडीज आपको पता है, उन पर रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी इस मुहिम सास बहू और सेंसेक्स के जरिए सारी महिला निवेशकों की सारी दिक्कतें जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हैं वो सुलझाई जा सकें। और आज मदद करने के लिए राजेश सतपुते हैं हमारे सर्किट गुरु एलएफएस स्टॉक ब्रोकिंग के, और साथ साथ अरिहंत कैपिटल के डायरेक्टर आशीष महेश्वरी साहब होंगे जो खास तौर पे फंडामेंटल्स पे आप लोग की मदद करने वाले हैं। क्विकली पहले जरा मार्केट्स का चेक ले लिया जाए, और बाजार अच्छा है, मोमेंटम स्ट्रांग है। आपको याद होगा फ्राइडे को तगड़ा मोमेंटम, उसके बाद कल हफ्ते का आगाज भी बेहतर नोट पे हुआ था, 3/4% फाइनली हम मजबूती के साथ 11,500 के ऊपर जाके बंद हुए थे। और आज का सेशन भी आप लोग की स्क्रीन पर आएगा, मजबूती इंटैक्ट, इनफैक्ट वापस कुछ मजबूती तूल पकड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो कल 11,500 के ऊपर बंद हुए थे, आज 11,600 के ऊपर इस समय हम कामकाज करते हुए नजर आएंगे, ऑलमोस्ट नियर डेज हाइज। तो गैप अप के साथ शुरुआत और उस गैप को कंसोलिडेट करते हुए भारतीय बाजार, और अब धीरे धीरे पकड़ और मजबूत करते हुए आपको नजर आएंगे। तो मोमेंटम स्ट्रांग है, मदद बैंक निफ्टी की तरफ से जो फिर से लीड कर रहा है 1.5%। निफ्टी बैंक इस समय उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, और आज खैर ऑटोज, रियल एस्टेट, ये कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स थी जो आउट परफॉर्म कर रही थी। कल के जो मोमेंटम वाले प्लेस थे आईटी और मेटल्स, वो कुछ हद तक आज बैकफुट में है, अदरवाइज बाकी सारी पॉकेट्स में तगड़ा अट्रैक्शन। और अच्छी बात कि ब्रॉडर मार्केट भी उत्साहित, आधे % का उछाल मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर आएगी जो मजबूती दिखा रही है। 5:3 का रेशियो कह लीजिए, हर 8 शेयरों में 5 ऐसे हैं जो बढ़त के साथ मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। सतपुते सर, पहले क्विकली मार्केट का चेक, 11,600 के पार खड़े हैं, कितना और फर्दर लेग्स हैं और ट्रेड क्या बनता है इस समय? आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष, निफ्टी में एक जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। हाँ। और ये ब्रेकआउट का जो लेवल था वो था करीबन 11,450, 11,500। अगर आप डेली चार्ट देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल है, तो फॉलिंग चैनल का इसने ब्रेकआउट किया है। प्रोबेबली यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 11,600, 11,650 पे अटकेगा, लेकिन मुझे लगता है मोटा मोटी निफ्टी ये 11,400, 450 के नीचे जाना थोड़ा डिफिकल्ट है। और इसमें जो तड़का लगेगा मुझे लगता है ये बैंक निफ्टी का इंजन। आई कुड बी रॉन्ग, बट लेकिन मुझे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है कि ये निफ्टी को खींचने का जो काम है वो बैंकिंग करेगा, जिसने आज तक टेक्नोलॉजी ने चलाया, फार्मा चला, एफएमसीजी चला, लेकिन इस टाइम मुझे लगता है बैंक निफ्टी चलेगा। तो 22,700 पे बैंक निफ्टी है, और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, देखिए कल भी एक डिप दिया लेकिन कहीं कुछ गया नहीं, 22,200, 22,100 मेंटेन किया, और कहीं ना कहीं लगता है कि 22,700 के ऊपर कहां तक जाएगा। तो पोजिशनली में मुझे लगता है कि 23,500 से लेके 24,000 का लेवल यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। सो बैंक निफ्टी का इंजन मुझे लगता है निफ्टी को नया लेवल पार करा देगा। तो इस समय ट्रेड लेना है तो ज्यादा बेहतर निफ्टी बैंक आपको नजर आ रहा है, ज्यादा स्ट्रेंथ रिलेटिवली इसमें है ना? बिल्कुल बिल्कुल, निफ्टी बैंक एंड आप एनबीएफसीज एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड स्टॉक्स देखो, वन बाय वन चल रहे हैं। जैसे कि आज होल्डिंग फाइनेंस कंपनी चल रही है, कल बैंक चला, एचडीएफसी ट्विंस जो हमारी बात हुई थी अच्छा चलेगा, देखो दोनों ऊपर है। तो स्लोली एंड स्टेडीली एवरीथिंग विल कम अप। हाँ, आज तो गजब मोमेंटम है। और बैंक्स, एनबीएफसी से याद आया, कुछ ही देर बाद 1:30 बजे आज मुथूट फाइनेंस के जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट साहब जुड़ने वाले हैं, तो फिर उनसे जरा मूड माहौल का चेक लिया जाएगा, तो न्यूयर कंपनी में आगे की बातचीत। लेकिन चलिए आज समय वेस्ट करे बिना सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। और पहली क्वेरी दरअसल ट्विटर पे आई थी प्रिया मारू जी की, और प्रिया मारू आपको साक्षात नजर आएंगी। प्रिया जी वेलकम। अच्छा, पहला सवाल तो क्योंकि आपके लोकेशन मेंशन नहीं, मैं पूछता हूं आमतौर पे कहां से बोल रहे हैं, कोई पलट जवाब दे दे मुंह से बोल रहे हैं तो फंस जाऊंगा मैं, इसलिए आपकी लोकेशन कौन सी है मैम? गुड आफ्टरनून सर, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। हाँ, हैदराबाद से। प्रिया जी, तो एक्टिवली स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो आप, क्या चलता है? और आप क्या होम मेकर हो एक? हाँ, मैं होम मेकर हूँ, और हाँ एक्टिवली ट्रेडिंग भी करती हूँ, साथ में इन्वेस्टमेंट भी करती हूँ। हाँ। सो दोनों मिक्स रहता है। अरे वाह, तो घर के काम से जब फ्री हुए तो स्टॉक मार्केट में एक्टिव, और स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो अपनी खुद की स्टडीज या किसी की हेल्प, ब्रोकर वोकर आपके साथ कंसल्ट करता है, कैसे होता है ये? नहीं, मैं खुद की स्टडीज पे ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में मास्टर्स भी किया है, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ, ऑलवेज कुछ ना कुछ सीखने रहती। हाँ, और जो क्वेरी मेरे को मेरे सामने नजर आ रही है वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्किल्स दिखाती है। मैम, कौन सा स्टॉक है, क्या सवाल है?
मेरा सवाल ये है हाँ, कि मैंने दीपक नाइट्रेट के 100 शेयर्स लिए हैं 500 की प्राइस पे। हाँ, तो जैसे कि हमने देखा है कि केमिकल सेक्टर हाँ। में काफी तेजी रही है, तो मेरा डायलेमा ये बन गया है कि मुझे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, और अगर नई बाइंग करनी है तो क्या ये लेवल्स अच्छे हैं बाय करने के लिए? दीपक नाइट्रेट, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एकदम सटीक है मैम। 500 के लेवल्स पे बाइंग हुई और 500 के लेवल्स के बाद ये स्टॉक अब इस समय 800 के पार आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, तो कंग्रेचुलेशंस उसके लिए। अब आशीष सर आपके पास पहले, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेट, कैसे अब अप्रोच करें दीपक नाइट्राइट को? फंडामेंटली क्या कॉल है, किस हद तक तेजी और दिखा सकता है, और अगर मेरी 500 की बाइंग है तो मैं कैसे स्ट्रैटेजाइज करूं? फर्दर ऐड करना चाहिए क्या, प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या? देखिए आशीष, मेरा मानना है कि यदि लो लेवल देखें इस स्टॉक के, तो वहां से करीब 250% की अपसाइड एक साल में इस स्टॉक ने दी है। और ये जो अपसाइड देखने को मिली है ये बिना वजह नहीं है, क्योंकि उनके पास में एक जो प्रोडक्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और फिनॉल का, उसमें मार्केट लीडर है। और उन दोनों के प्रोडक्ट्स में काफी हमने जो उनके फिनिश प्रोडक्ट के प्राइसेस में अच्छा मोमेंटम आता हुआ देखा है पिछले कुछ समय में, तो बिल्कुल रिवॉर्ड मिल रहा है इस शेयर होल्डर्स को। अभी रिसेंटली वैनगार्ड ग्रुप ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो मेरी सलाह रहेगी कि अभी नई बाइंग तो ना करें, क्योंकि आपका जो एक्विजिशन प्राइस है वो काफी कम है। और मेरा मानना है कि करीब 1,000 रुपए के आसपास आप इस स्टॉक से मुनाफा बुक करें। वहां पर मेरा मानना है वैल्यूएशन बिल्कुल अगले 2 साल की जो अर्निंग है उसको फैक्टर इन कर लेंगे। तो मेरी सलाह 1,000 रुपए के आसपास इसमें मुनाफा बुक करने की रहेगी, और अभी नई बाय इस लेवल पर ना करने की सलाह है। ओके, तो क्लियर कट प्रिया जी, अच्छा इन्वेस्टमेंट था, अभी होल्ड करना है, फर्दर फ्रेश एडिशंस नहीं होंगे। 1000 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और आपके भाव से तो डबल हो चुका होगा कैपिटल। तो आप बहुत अच्छे से घर मैनेज करते होंगे, घर वाले तो खुश होते होंगे, इस तरह से कैपिटल एप्रिसिएशन भी डिलीवर करके देती हो आप। कांग्रेचुलेशन उसके लिए। अच्छा सतपति सर, इनका सेकंड पार्ट सवाल का था, कहीं स्टॉप लॉस लाके खड़ा होना है क्या? तो वो जरूरी भी है, प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना। वो बुक्स पे दिखा हुआ प्रॉफिट जब तक घर पे ना है मजा नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग तो यही कहते हैं हमेशा कि प्रॉफिट जो बुक्स में दिखे तो वो अलग बात है, लेकिन जब बैंक में दिखे वो सही प्रॉफिट है। हाँ। तो मोह माया से दूर रह के हम हमेशा सोचते हैं, क्योंकि हम ट्रेडर बिरादरी से है, और सो वी रिस्पेक्ट प्रॉफिट एट बैंक। सो मुझे लगता है कि देखिए दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो उनकी एंट्री एंड एग्जिट। तो देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे आपने एक सवाल इन्होंने कहा था कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ रखे, तो वो मैंने सुना था 770 का आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। 810 करंट मार्केट प्राइस है। अगर इस लेवल को 800 810 पे अगर यहाँ पे सेटल होता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो ये फिर से मुझे लगता है कि जो रिसेंट हाई था 900 वो तो टेस्ट करेगा, और प्रोबेबली नया हाई बनाने की कोशिश करेगा 950 से लेके 1000। तो अगर आपका होल्ड करने का मन है तो स्टॉप लॉस रहेगा 770। जैसे मैंने कहा पहला टारगेट होगा 900 निकलने के बाद 950 1000। 950 1000। और आशीष जी भी फंडामेंटली कह रहे थे 1000 के टारगेट, 770 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन पे आप खड़े रहे। इस कंपनी की तस्वीर बदली थी। आप तो खैर फंडामेंटल्स इन्वेस्टमेंट के लिए आप पढ़ते लिखते हो। दीपक फिनोलिक्स जब कमीशन हुआ था इसकी सब्सिडरी, तब से वो गेम चेंजर, जिसकी बात आशीष महेश्वरी सर भी करते हुए। अच्छा, आप मुंबई जा रहा हूं, मुंबई से पूनम भाटिया जी जुड़ती हुई। पूनम मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है मैम आपका? सर मेरे पास GMM फॉडलर है, 10 शेयर्स एट 6344 की प्राइस पे लिए हुए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, तो पूनम मैम, जब आपने GMM फॉडलर चुना था, या एनी विच वेज आप जो स्टॉक चुनते हो, आपको कहां से, आप भी एक्टिवली स्टडी करते हो स्टॉक्स को क्या? नहीं सर, मैं तो खाली CNBC आवाज देखती हूँ। और GMM फॉडलर तो बहुत तेजी दिखा रहा था, कोई स्टॉप लॉस लगाया था? क्योंकि आपने एक मोमेंटम को चेज करा था मैम, स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था सर। नहीं, तब तक तो तस्वीर सब सही थी। जब वो प्रमोटर्स ने कहा कि हम माल बेचने वाले हैं, एक OFS आएगा, सारी तस्वीर गड़बड़ा गई। 3500 का वो OFS का भाव था। अब आशीष सर, क्या करना चाहिए? GMM फॉडलर कंपनी तो गजब की थी, जब से स्टॉक मार्केट पे मेंशन होना शुरू हुआ, मुझे याद है क्या तगड़ी रेटिंग हुई, सबने रियलाइज करा किस तरह का बढ़िया धंधा, किस तरह की तगड़ी पकड़ अपने स्पेस में। लेकिन ये प्रमोटर ने जैसी माल छोड़ने की खबर दी थी, सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। अब इनका ऊपर के भाव पे मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाईस जो थे वहां पे मैम का खरीदा हुआ स्टॉक है। अब क्या करना चाहिए? देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसमें काफी सारे रिटेल निवेशक भी फंस गए हैं, क्योंकि
इस स्टॉक में जो मोमेंटम सही महीनों में देखने को मिला वो 5,000 रुपए के ऊपर ही मिला। तो किसी को सही महीनों में एग्जिट करने का मौका नहीं मिला स्टॉक में से। और जो ओएफएस आया वो भी काफी कम प्राइस पर आया जो मार्केट प्राइस था। तो मेरा मानना ये अभी जो ओवर सप्लाई इस स्टॉक की हो गई है क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स जो इस स्टॉक में 3,500 रुपए के आसपास आए हैं वो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा स्टॉक ट्रेडिंग जोन में ट्रेड करेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक से अभी आप निकल सकते हैं। और मैं आपको दूसरा स्टॉक सजेस्ट करना चाहूंगा वो है एडवांस एंजाइम्स। आप अपने पोजीशन को इसमें शिफ्ट करके यदि एडवांस एंजाइम लेते हैं तो अगले 1 साल के अंदर मेरा टारगेट उस स्टॉक के लिए करीब 600 रुपए का है। अब उसके पीछे रीजन ये है कि जो एंजाइम्स होते हैं जो फूड में, नॉन फूड में और जितने भी वर्टिकल्स हैं जैसे एनिमल फूड्स है वहाँ पे कई सारे उनके एप्लीकेशंस हैं। और लॉकडाउन के बावजूद भी कंपनी का जो मुनाफा है वो हमने उसमें कंसिस्टेंट राइज देखा है। तो मेरा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर इस स्टॉक में बिल्कुल यहाँ से 50% की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो आप बेटर है कि उस स्टॉक से स्वैप करके एडवांस एंजाइम्स पे शिफ्ट हो जाए। ठीक बात। तो इससे बेहतर है कि अब इसमें रिकवरी का इंतजार करूं, लॉसेस की भरपाई का इंतजार करूं, वो शायद पेनफुल प्रोसेस हो सकता है। उस पैसे को शिफ्ट करके अगर एडवांस एंजाइम्स में मूव करता हूं मैम मैं, तो शायद यहां पे 50% का अपसाइड फंडामेंटली इस स्टॉक में नजर आता है। अच्छा, आप कह रहे हो आप आवाज देखते हो, तो पूनम जी मुझे याद है ये जीएमएम फॉडलर का स्टॉक दरअसल आवाज पे नीरज वाजपेयी ने बड़ी डिटेल में मेंशन करा था, तब ये स्टॉक 3 डिजिट का हुआ करता था। तो आवाज के दर्शकों ने तो उस रैली को राइड करा है। मेरे ख्याल से फॉलो अप कॉल पे आपने यहाँ पे शायद एंट्री पाई होगी, अदरवाइज सत्यदेव सर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वाजपेयी ने, नीरज वाजपेयी ने तो बहुत पहले रिकमेंड करा हुआ है 3 डिजिट पे, मुझे याद है आज भी। और तब से फिर स्टॉक की स्टडी मैंने भी करी थी, केवाईसी में मैनेजमेंट को बुलाया था। नहीं बिल्कुल मुझे याद है आशीष, ये हम करीबन जून, जुलाई, अगस्त 2019 की बात है, तब हमने इस पे बात करनी शुरू की थी। और नीरज भाई का ये फेवरेट पिक था, तब ये 6,500 तक गया था। और ये हम लोगों ने इस पे डिस्कस भी किया था कि ये 10 गुना हुआ। तो प्रोबेबली जब ये गिरते मार्केट में प्रोबेबली उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे रीएंटर किया होगा। ठीक है, तो रॉन्ग एंट्री पॉइंट, गलत हो गई एंट्री। एडवांस एंजाइम्स पे शिफ्ट करना बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आशीष महेश्वरी सर की तरफ से। पूनम मैम, अब यहाँ की लॉसेस की भरपाई इससे तो नहीं होनी है ना, तो बेहतर है कि एडवांस एंजाइम्स की तरफ शिफ्ट करें। आपकी शायद एक और क्वेरी है, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। दरअसल बरेली से वंशिका भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है। वंशिका, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। मेरा सवाल है कि मैंने नेल्को के शेयर्स लिए थे, नेल्को के 250 शेयर्स लिए थे मैंने 213 के प्राइस पे। तो मुझे ये शेयर्स अभी रखना चाहिए कि मुझे इससे एग्जिट करना चाहिए? आपने 213 के भाव पे नेल्को लिया हुआ है, इस पे तो टेक्निकल कॉल लेना होगा सत्यदेव सर, क्योंकि दिक्कत ये हो गई नेल्को वो इन फ्लाइट वाईफाई सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और उसके लिए बड़ा ऑप्टिमिज्म था इस स्टॉक को लेकर, लेकिन उसमें अब जियो घुस गए और आप जानते हो किस तरह से एग्रेसिव कंपटीशन बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से नेल्को थोड़ा सा इसीलिए सल्ख भी करता हुआ नजर आ रहा है। 190 195 के जोन्स पर है। अब क्या करना चाहिए? 213 की खरीद, प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल पाएगा क्या? मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेंड जो है, ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे वीक हुआ है। ये 200-210 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। जब तक ये 200-210 का लेवल निकलता नहीं, मैक्सिमम 220, तो ये जब तक ये लेवल निकलता नहीं तब तक इसमें बड़ी तेजी नहीं होगी। इसमें मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त जाएगा उनका, लेकिन मेरे हिसाब से अगर उनके पास थोड़ा सा होराइजन है बड़ा, तो मे बी शी कैन वेट। लेकिन टेक्निकली तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 220 का, अगर वो निकले तो 250 तक तो जाएगा। इसलिए मैंने सजेस्ट किया उन्हें 185, प्रोबेबली 180 का स्टॉप लॉस, 185 लिखा है मैंने, लेकिन मेक इट 180। 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। बाजार में मोमेंटम है, उसका अगर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि निफ्टी के डायनामिक्स थोड़े चेंज हुए हैं, बैंक निफ्टी के चेंज हुए, इसलिए मैंने उन्हें होल्ड कहा है। होल्ड रखे, 220 के ऊपर जाता है तो 250-260 तक की रैली, शार्प रैली मिलेगी, वहां पे एग्जिट कर ले। तो 180 के स्टॉप के साथ मैम इस स्टॉक में खड़े रहें। होपफुली एक बार सप्लाई जोन जिसकी बात सत्यदेव सर कर रहे हैं, एक बार वो ब्रीच होता है तो होपफुली 250 तक के लेवल्स और आपको एक अच्छा
प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस 185 पहले मेंशन करा था, लेकिन 180 के स्टॉप के साथ इस पोजीशन पे आप खड़े रहें। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर ऐसी कुछ और क्वेरीज आशीष सर और राजेश सर के साथ बातचीत कंटिन्यू करेंगे, उन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा निफ्टी बैंक ठंडा पड़ता हुआ, इसीलिए निफ्टी अब 2/3% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। मैंने जब लास्ट चेक लिया था तो आपको याद हो 11,600 के ऊपर की बात कर रहा था मैं, उस समय 11,605 के जोन्स थे और अब 11,580, तो ऊपरी तरह से 25 पॉइंट निफ्टी कुछ ठंडा होता हुआ। निफ्टी बैंक में दरअसल वो थोड़ी सी ऊपरी तरह से प्रॉफिट टेकिंग आई थी, उसके बाद निफ्टी हल्की सुस्ती के साथ। तो मार्केट्स पे नजर रखूंगा मैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूं महाराष्ट्र में वर्धा, और वर्धा से सुमिता मुंजल जी जुड़ती हुई। सुमिता जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। नमस्ते। मेरे टाटा केमिकल्स के 192 पर 25 है, तो उसका फ्यूचर क्या है? 192 पे खरीदा है मैम? हाँ। अरे वाह सुमिता, ये 292 लिखा हुआ है स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब शायद 192। सुमिता मैम आप कह रहे हो 192 है ना? हाँ हो यार, 192 पे लिया है मैंने। तो आप बढ़िया है। आज सब बड़ा दीपक नाइट्रेट प्रिया जी ने लगाया था, बड़ा एग्रेसिव 800 रुपए पे चला गया वो स्टॉक, और सुमिता जी ने टाटा केमिकल्स 198 पे 192 पे खरीदा है। अब इस समय 307 का भाव, तो ये अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन हो चुका है। आशीष सर क्या करना है? टाटा केमिकल्स अच्छी बाइंग हुई है, अच्छे प्रॉफिट में। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि पूछ लेता हूं। हाँ सुमिता जी, ये लॉन्ग टर्म के लिए आया है, पोर्टफोलियो में रखना है लंबी अवधि के लिए? नहीं, लंबी अवधि के लिए जब प्रॉफिट हो जाएगा तो निकाल लेंगे। प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो गया है। तो आप तो आशीष सर, जब प्रॉफिट हो जाए तो निकलने का है, तो प्रॉफिट तो बढ़िया हो रहा है, और मिलेगा क्या प्रॉफिट? रुकना है क्या? देखिए, टाटा केमिकल में अब इस लेवल के आसपास एक थोड़ा सैचुरेशन आ गया है। हाँ। आप देख रहे हो कि काफी समय से स्टॉक 10-20 रुपए की टेरिटरी में मूव कर रहा है, क्योंकि जो सोडा एश के प्राइसेस हैं वो काफी फ्लैट चल रहे हैं और वॉल्यूम में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अब आपको अच्छा मुनाफा ऑलरेडी मिल रहा है, क्योंकि आपने 192 में खरीदा है, तो एक बार आप स्टॉक से एग्जिट कर ले। और इसकी वजह मैं आपको दूसरा ही टाटा ग्रुप का स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी में आप अपनी पोजीशन शिफ्ट कर ले, और वहां पे आपको एटलीस्ट कम 200 से 250 रुपए की अपसाइड अगले एक क्वार्टर में देखने को मिल जाएगी, जो अभी टाटा केमिकल में मुझे डाउट है। तो मेरी सलाह रहेगी कि मुनाफा एक बार बुक करें और नए स्टॉक पे। तो सुमिता में आपका लॉजिक था प्रॉफिट कमाना, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इन लेवल्स के आसपास स्टॉक में थकावट नजर आ रही है, तो यहां पे आप चाहें तो अब आपका जो अल्टीमेट मोटिव था प्रॉफिट कमाना, वो आप कमा रहे हो, एग्जिट कर सकते हो स्टॉक में। पैसा रखना है तो अलग बात, फिर से इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा एलेक्सी, आपने देखा होगा आईटी में बड़ा अच्छा रुझान है, तो टाटा एलेक्सी वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है, जो आशीष सर कह रहे हैं इस प्रॉफिट्स को वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं अगली तेजी से फायदा उठाने के लिए। अच्छा क्विकली अब महाराष्ट्र से, वर्धा से अब मैं जा रहा हूं जलगांव महाराष्ट्र में, और वीना लाट जी जुड़ती हुई। वीना जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। हाय, गुड आफ्टरनून सर। सर मैंने रिलायंस पार्टली पेड पे 20 शेयर्स लिए हैं। हाँ। 1357 पे, तो क्या करूं? 1357 की लेवल्स पे बाइंग रिलायंस पार्टली पेड पे है। सतपति सर क्या करना चाहिए? इसका अंडरलाइंग तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्या उससे ज्यादा बीटा है, ज्यादा वॉलेटाइल रहता है ये स्टॉक। रिलायंस को लेकर आपका व्यू क्या है? और फिर रिलायंस पार्टली पेड अगर मेरी बाइंग हुई है 1357 की, तो क्या कॉल होगा? आई थिंक मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इनफैक्ट मैं देख रहा था यहाँ पे रिलायंस पार्टली पेड जो इनका जो प्राइस है, स्टॉप लॉस रखे आप 1240 का, मुझे लगता है 1450 एंड 1500 के आसपास का एक टारगेट यहाँ पे बनेगा। सो डेफिनेटली मेरे साइड से तो होल्ड ही रहेगा। होल्ड ही रहेगा। आशीष सर आपका कॉल क्या है रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पीपी पर? मैम को क्या करना है? वीना मैम ने रिलायंस पीपी के शेयर 1350 1360 के जोन्स पे खरीदे हुए हैं। देखिए मैं रिलायंस पे पर्टिकुलर स्टॉक पे काफी बुलिश हूँ, तो मेरी तो सलाह इनफैक्ट स्टॉक को होल्ड और बाय करने की हमेशा रहती है। और रीजन ये है कि जो जियो का अभी में जितने सारे मार्की इन्वेस्टर्स आए वो सारा रिटेल में आने वाले हैं, और वैसे ही नाम, तो आपको अगले एक साल तक कुछ ना कुछ मोमेंटम और कुछ ना कुछ नए इन्वेस्टमेंट जैसे ही इसमें आएंगे तो आपको स्टॉक में बिल्कुल मोमेंटम आता दिखेगा। तो मेरी सलाह रहेगी कि यदि पार्टली पेड अप स्टॉक है तो आप 1600 रुपए तक आराम से वेट करिए, और मेरा एक साल का टारगेट रिलायंस में 2500 रुपए के ऊपर का है। ओके, तो मैम
स्टॉक ठीक है, पार्टली पे टेक्निकली भी, पार्टली पे फंडामेंटली भी एक होल्ड की कॉल है, घबराने करनी है, आपकी बाइंग से बहुत दूर नहीं है, लेकिन इसे होल्ड करके चले, इवेंचुअली अच्छा मुनाफा शायद ये स्टॉक कमा के देगा आपको। अच्छा, रिलायंस की बात हुई तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोगों की स्क्रीन पर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। चलिए, इस नोट पर वंशिका जी, प्रिया जी, पूनम जी, वीना जी और स्मिता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। होपफुली आप लोग की क्वेरीज अच्छी तरह से रिजॉल्व हुई होंगी। राशि सर, राजेश सर, आप दोनों का भी धन्यवाद आज वक्त निकालने के लिए। ब्रेक लूं, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक काम की बात बताते जाता हूं। CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल है ये। किसी भी तरह की खरीदारी करते वक्त हम अपनी जरूरतों का खास ध्यान रखते हैं, उसी तरह हमें निवेश प्लानिंग करते वक्त भी अपनी रिस्क क्षमता और जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक समझदार निवेशक वही है जो किसी की नहीं सुनी बातों में नहीं आता। तो कहीं सुनी बातें होंगी जिसमें नहीं आना चाहिए। चलिए, इस नोट पर ब्रेक के उस पार हर्षदा मिड कैप मंत्री के साथ। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।